जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, ना कोई आगे बताने वाला है, और जिससे हम सब बहुजनों का कल्याण होने वाला है। वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साथियों, ये जो हमारा बहुजन समाज है ना, ईमानदारी से बहुजन समाज हम लोग क्यों कहते हैं और बहुजन है क्या? बहुजन बार बार मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों कि बहुजन वही है जो बहुत सारे लोग गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, यानी जिनको लोग सता रहे हैं जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर। वो समाज हमारा है और ये लोग हमको यानी बहकाने में कामयाब भी रहे हैं। आज इन्होंने हमारे समाज को, बहुजन समाज को, इन मनुवादी लोगों ने, कांग्रेसियों ने और बीजेपी वालों ने हमारे समाज को तोड़ दिया, उसको बेकार कर दिया, जातियों में बांट दिया। और हम लोग आज भी उन्हीं पर विश्वास कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपनी खुद सत्ता नहीं बना पा रहे हैं और ना हमको न्याय मिल रहा है, ना हमको हिस्सेदारी मिल रही है, ना हमको भागीदारी मिल रही है। और इसकी वजह साथियों सबसे बड़ी है एकता, यानी एकता का न होना। यानी हम बहुजन समाज के लोग अनेकों जातियों में बट गए हैं, यानी अब हम बहुजन नहीं रहे हैं। इसी वजह से ये लोग हम पर शासन कर रहे हैं और हम इनको मौके दे रहे हैं। यानी हम उन पार्टियों को वोट कर रहे हैं जिन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं, केवल हमारा वोट लेना है और हम पर राज करना है, हमारा शोषण करना है, हमारी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं देना है। तो साथियों, मैं बता दूं, असल में ये SC ST OBC ये एक ऐसा समाज है, बहुजन समाज है। इस समाज में कुदरती ही कुछ ऐसी लीला है। ये समाज आपस में, वैसे तो ये सब लोग हैं, एक हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के यहाँ आते हैं, जाते हैं, चाचा ताऊ दादा भैया भाई साहब कहते हैं। मगर जब लोग चुनाव का दौर आता है, जब चुनाव आता है, तो ये लोग फिर बट जाते हैं। ये अपने रिश्तों को, नातों को, भाईचारे को भूल जाते हैं और ये अपना वोट साइकिल को दे देते हैं, फूल को दे देते हैं, हाथ के पंजे को दे देते हैं। ये उन लोगों के साथ चले जाते हैं जो संविधान को कमजोर कर रहे हैं और बातें करते हैं हम संविधान बचा रहे हैं। तो साथियों, अगर हम लोग अपनी निजी सत्ता बनाएं, जैसे हमारी अब आज़ाद समाज पार्टी, जिसके मुखिया यानी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और वो हकीकत में ही बहुजनों के नेता हैं। जैसे ही बहुजनों पर किसी प्रकार की पीड़ा आती है, परेशानी आती है, वो वहाँ जाने का काम करते हैं और वो आवाज़ उठाते हैं कि हमारे समाज के लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है, आखिर हमारे लोगों को क्यों सताया जाता है, हमारे लोगों को क्यों मार दिया जाता है, हमारे लोगों की हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल पा रही है। आखिर इस देश में यानी इन्हीं मनोवादी लोगों का, ये ऊंची जाति वालों का कब्जा क्यों है? उनकी संख्या तो कम है, उनकी आबादी तो कम है, आबादी हमारी ज़्यादा है, संख्या हमारी ज़्यादा है, वोट हमारा ज़्यादा है, पर हमको हिस्सा नहीं मिल रहा। हिस्सा वही लोग हमारा खा रहे हैं जो 5-6% हैं। उनके पास 500 बीघे ज़मीनें, उनकी घर 2-2 3-3 बीघे में उनके घर, अच्छे अच्छे स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और नौकरियों में सबसे ज़्यादा भागीदारी उन लोगों की है। और जो देश का 85% बहुजन समाज है, यही बार बार मैं कहता हूँ SC ST OBC ये सबसे पीछे है, सबसे गरीब है। और गरीबी होने का कारण भी साथियों हमारी सत्ता नहीं है। इसका कारण भी यही है कि सत्ता सबसे पहली चीज़ है। मानव की जो जिंदगी है उसमें खुशहाली लाने के लिए सत्ता का होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी कम बुद्धि की बात है। हम कम बुद्धि वाले होकर अपने आप को हिंदू साबित करते हैं और उन लोगों को वोट करते हैं और हमको हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। जाति बिरादरी के नाम पर आए दिन हमारे लोगों की गर्दनें काट दी जाती हैं, जुबान काट ली जाती है, हमारे लोगों की गर्दन तोड़ दी जाती है, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, यही SC ST OBC के। मगर मीडिया कहीं नहीं दिखाता साथियों। मीडिया क्यों दिखाए?
अगर वोट दिखाएगा तो उसको पता है कि सरकार की पोल खुल जाएगी और लोग जागरूक हो जाएंगे, और जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो फिर वो अपनी सत्ता बनाएंगे। इसीलिए वो लोग इन चीज़ों को नहीं दिखाते, वो कभी नहीं दिखाते इन चीज़ों को, क्योंकि वो जानते हैं इन्हीं से हमारी सत्ता बनती है और हमारे लोगों को बहकाने का काम करते हैं, लालच देने का काम करते हैं। ये लोग हमको 5,000 रुपया 6,000 रुपये महीना प्रति देने की बात करते हैं, 10 किलो राशन देने की बात करते हैं, 5 किलो राशन हमको दे रहे हैं। साथियों, हमको ये चीज़ें नहीं चाहिए। हमको चाहिए जिसके पास 500 बीघे ज़मीन है, उसके पास 500 बीघे ज़मीन नहीं, उसमें से हमारे एक आदमी को 10 बीघे ज़मीन चाहिए। यानी जिसके पास 1 बीघे भी ज़मीन नहीं है उसको 10 बीघे चाहिए। और बिना ज़मीनों वाले लोग भी हम ही SC ST OBC हैं। हमारे समाज में किसी आदमी ने ज़्यादा मेहनत करी है, दिन रात एक कर दिया कमाने में, तो वो तो बेचारा ठीक ठाक खा रहा है, पी रहा है। और कुछ लोग यानी हमारे दिन रात मेहनत करके भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए साथियों, बार बार मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोगों को अपनी सत्ता खुद बनानी होगी, और सत्ता हमें अपनी अब आज़ाद समाज पार्टी यानी जो केतली है, केतली को हमें घर घर पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है, हर एक बहुजन समाज को बताना है कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है अब वो हाथी नहीं केतली है, केतली। क्योंकि केतली का ज़माना चल रहा है, केतली का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है, और उधर हमारे नेता यानी किसी भी समाज में, किसी भी SC ST OBC में किसी को किसी प्रकार की परेशानी आती है तो वहाँ तुरंत हाजिर हो जाते हैं। और ये लोग हैं जो अखिलेश हैं, ये भी OBC हैं कहने को तो, मगर किसी OBC समाज के को कोई परेशानी आती है तो कोई ये जाते हैं? नहीं जाते, ये बिल्कुल नहीं जाते। और ना बहन जी जाती, इसीलिए तो बहन जी को हमारा समाज वो बहन जी से दूर होता चला जा रहा है। और आज़ाद जी सबके यहाँ जाने का काम करते हैं, वो सबको न्याय दिलाने का काम करते हैं, वो एक उभरता हुआ सितारा बन रहे हैं। तो इसीलिए साथियों, हमें अपनी सत्ता ज़रूर बनानी है। ये जो आने वाला 2027 है, इसमें हम सब लोगों को जातियों से निकलना है। हम जब तक जातियों में पलटे रहेंगे साथियों, तब तक हम अपना ही नुकसान करते रहेंगे, क्योंकि हम सब लोग एक बाप की संतान है, SC ST OBC। हमें अब बंटना नहीं है जातियों में, हमें अब आपस में भाईचारा बनाना है, जैसे हम लोगों का भाईचारा। साथियों, अब मैं आपका अधिक समय न लेते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करनी चाहता हूं। और साथियों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और साथियों आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं साथियों। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि साथियों बहुजन समाज से जुड़ी जानकारियां मैं आप सब तक पहुंचाता रहूं अपने वीडियो के माध्यम से। तो साथियों चलता हूं। जय भीम, जय हिंद, नमो बुद्धाय।